तो चलिए अभी टॉक के एक और एपिसोड को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। और आज भी भाई बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूं, कुछ पुराना और नया अपडेट मिलाकर। तो आपको अगर सब कुछ जानना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना। तो पहला अपडेट आ रहा है चेन्नई एफसी की तरफ से। तो भाई चेन्नई एफसी ने एक नया विदेशी खिलाड़ी को साइन कर लिया है, जो कि भाई लुकास गिकुइज, जिनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी रूमर बता दिया था। पोलैंड से बिलोंग करता है, उम्र है 33 और इनका मेन पोजीशन है सेंटर फॉरवर्ड, यानी कि एज स्ट्राइकर खेलता है। लास्ट टाइम पोलैंड के क्लब ईस्ट रिफा की तरफ से खेल रहा था और अब वो पूरी तरीके से ऑफिशियली शिफ्ट हो चुका है चेन्नई एफसी की टीम में। नेक्स्ट इसके बाद चेन्नई एफसी ने अपने दो खिलाड़ी को ऑफिशियली रिलीज कर दिया है। पहला एक विदेशी खिलाड़ी है इस्मा, इनको इन्होंने ऑफिशियली थैंक यू कह दिया है। एक गिनी बिसाऊ से बिलोंग करता था, उम्र है 30 साल, मेन पोजीशन इनका सेंटर फॉरवर्ड है। चेन्नई एफसी की तरफ से 12 अपीयरेंस पे इन्होंने 4 गोल भी लगाया था। और उसके साथ साथ भाई थोई सिंह को भी रिलीज कर दिया है चेन्नई एफसी। इनका उम्र है 30 साल, मेन पोजीशन है भाई राइट विंग। चेन्नई एफसी की तरफ से टोटल 71 इन्होंने अपीयरेंस किया था, 4 गोल भी इनके नाम है। 2015 में इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था चेन्नई एफसी के साथ, 2021 तक जुड़ा रहा और एक बार 2 दफ़ा वो लोन में भी गया था चेन्नई एफसी से। एक बार 2016 में बीएफसी में, बेंगलुरु एफसी में और 2017 में मुंबई सिटी एफसी में। और फिर से वो कम बैक किया चेन्नई एफसी में और उनके साथ अभी तक तो जुड़ा हुआ था, लेकिन अब ऑफिशियली वो रिलीज हो चुका है। और इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है भाई नॉर्थ यूनाइटेड एफसी की तरफ से। फाइनली कुछ अपडेट हमारे हाथ लगा है। नॉर्थ यूनाइटेड एफसी ने भाई खसा खमारा के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। खसा खमारा लास्ट सीजन नॉर्थ यूनाइटेड एफसी की तरफ से भाई 21 अपीयरेंस किया था और बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस था उनका। और उसको ही देखते भाई नॉर्थ यूनाइटेड एफसी ने खसा खमारा के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कंप्लीट कर लिया है। और इसके साथ साथ एक और नया विदेशी खिलाड़ी को भी भाई साइन कर लिया है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी, जो कि है भाई हरनन सांतना। लास्ट टाइम वो मुंबई सिटी एफसी की तरफ से खेल रहा था और मुंबई सिटी एफसी के साथ उनका नेगोशिएशन चल रहा था कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन को लेकर, लेकिन भाई अंत में जाकर ऐसा नहीं हुआ। केरला ब्लास्टर्स एफसी में भी इंटरेस्ट दिखाया था अपना, लेकिन वहां पर भी बात नहीं बना। अंत में आकर नॉर्थ यूनाइटेड एफसी में उनका डील डन हो चुका है। स्पेन से बिलोंग करता है, उम्र है 30 साल, मेन पोजीशन है सेंटर मिडफील्ड और इन्होंने लालिगा में भी खेला है लास पाल्मास की तरफ से। इसके अलावा स्पोर्टिंग गियोन की तरफ से खेल रहा था लास्ट टाइम, जो कि सेकेंडरी डिवीजन का क्लब है। और मुंबई सिटी एफसी में वो लोन में आया था, 19 अपीयरेंस पे 2 गोल है और अब वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुका है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी की टीम में। बहुत जल्दी आपको इनका ऑफिशियल अपडेट भी मिल जाएगा। और इसके साथ साथ एक और इंडियन खिलाड़ी को भी भाई साइन कर लिया है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी, जो कि है शहनाज सिंह। लास्ट टाइम एस ईस्ट बंगाल की तरफ से खेल रहा था, 6 अपीयरेंस इनके नाम एस ईस्ट बंगाल में और 28 साल का एक सेंटर मिडफील्डर है। इससे पहले भाई एटीके की तरफ से इन्होंने खेला था, मुंबई सिटी एफसी की तरफ से, दिल्ली डायनामोज, उसके बाद मोहन बागान की तरफ से भी खेला है। और शहनाज सिंह अब पूरी तरीके से मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट हो चुका है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के टीम में। और इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है एफसी गोवा की तरफ से। जैसा कि मैंने आपको अपडेट दिया था कि एफसी गोवा एक एशियन डिफेंडर को साइन करने जा रहा है और भाई उन्होंने कुछ उस तरह का ही काम करने की कोशिश किया है। डायलन फॉक्स, जो कि नॉर्थ यूनाइटेड एफसी का खिलाड़ी है, उनके साथ ऑलमोस्ट बातचीत कंप्लीट हो चुका है एफसी गोवा का। इस तरीके का ही अपडेट है हमारे पास। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो एफसी गोवा डायलन फॉक्स को ऑफिशियली अनाउंस कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है, उम्र 27 साल, मेन पोजीशन है सेंटर बैक नॉर्थ यूनाइटेड एफसी की तरफ से। लास्ट सीजन 21 अपीयरेंस इन्होंने किया था, लेकिन भाई सुनाई दे रहा है कि नॉर्थ यूनाइटेड एफसी एक क्लॉज एक्टिवेट करने वाला है, जिसके चलते डायलन फॉक्स को प्रॉब्लम होगा एफसी गोवा में शिफ्ट होने में। उस क्लॉज में ऐसा है कि अगर डायलन फॉक्स का जो परफॉर्मेंस वो ठीक ठाक रहता है तो नॉर्थ यूनाइटेड एफसी उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर सकता है। इस तरह का ही कुछ पॉइंट है उनके कॉन्ट्रैक्ट में और उसको ही एक्टिवेट करके नॉर्थ यूनाइटेड एफसी उनको फिर से कॉन्ट्रैक्ट देने की कोशिश करेगा, उनके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करने की कोशिश करेगा। इस तरह का अपडेट हमारे पास पहुंच चुका है। लेकिन एफसी गोवा के जो मैनेजमेंट है भाई, उन्होंने कन्विंस कर लिया है डायलन फॉक्स को अपने टीम में शिफ्ट करने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत दिक्कत अब आ सकता है एफसी गोवा को। तो चलिए देखते हैं कि आगे चलकर क्या होता है इस मैटर में। अगर कुछ भी नया अपडेट मुझे पता चलता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। और इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है एटीके मोहन बागान की तरफ से। तो भाई एटीके मोहन बागान ने ऑफिशियली प्रणय हलदर को दूसरे टीम में भेज देने का अनाउंसमेंट कर दिया है, जो कि है भाई जमशेदपुर। हमें ऑलरेडी पता है कि जमशेदपुर एफसी में प्रणय हलदर शिफ्ट हो रहा है लोन डील में। 28 साल का एक डिफेंसिव मिडफील्ड है। एटीके मोहन बागान की तरफ से लास्ट सीजन 4 बार ही उनको मौका मिला था, 4 अपीयरेंस उन्होंने किया था और उसको ही देखते हुए भाई प्रणय हलदर अब शिफ्ट हो रहा है जमशेदपुर एफसी में। हाँ, लोन डील है क्योंकि एटीके के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ है और एटीके के प्लान में वो
अभी भी फ्यूचर में है, इसीलिए भाई एंटोनी लोपेज हबास उनको अभी फिलहाल के लिए एक सीजन के लिए जमशेदपुर एफसी में भेज रहा है और इसके बाद फिर उनका जब जरूरत होगा उनको बुला लिया जाएगा एटीके मोहन बागान में, लेकिन एक सीजन के लिए वो जमशेदपुर एफसी में ही रहने वाला है। नेक्स्ट इसके बाद भाई संदेश झिंगान का ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। संदेश झिंगान को ऑफिशियली थैंक यू कह दिया एटीके मोहन बागान। दूसरी तरफ भाई HNK शिवनिंग ने उनको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, जो कि क्रोएशिया का फास्ट डिवीजन टीम है। 28 साल का एक सेंटर बैक है। एटीके मोहन बागान की तरफ से भाई बहुत ही बड़ा योगदान दिया था, लास्ट सीजन फाइनल तक पहुंचा था एटीके मोहन बागान। इसके बारे में आप लोग भली भांति जानते ही होंगे। 22 अपीयरेंस था इस टीम के साथ और अब वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुका है क्रोएशिया के फर्स्ट डिवीजन क्लब HNK शिवनिंग में। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ साइन हुआ है। 55 नंबर का 55 नंबर का जर्सी वो पहनकर खेलेगा उस टीम में। लेकिन भाई एक खराब न्यूज आ रहा है, ट्रेनिंग के दौरान संदेश झिंगान को एक इंजरी का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते वो 2 वीक एक्शन से बाहर रहेगा। 2 हफ्ते वो खेल नहीं पाएगा, इस तरह का ही हमारे पास रिपोर्ट पहुंचा है। उनको काफ इंजरी हो गया है, उसको ही देखते हुए भाई उनको अभी रेस्ट देने का बात चल रहा है। वो अभी भाई अपना डेब्यू नहीं कर पाएगा इस टीम की तरफ से और आने वाले दिनों में अगर उनकी इंजरी को लेकर कुछ भी नया अपडेट मुझे पता चलता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन फिलहाल अभी रिपोर्ट ऐसा है कि 2 हफ्ते तक वो खेल नहीं पाएगा। नेक्स्ट इसके बाद अपडेट आ रहा है ओडिशा एफसी की तरफ से। तो भाई ओडिशा एफसी एक और नए विदेशी खिलाड़ी को साइन करने जा रहा है। ऑलमोस्ट डिल्डन आप लोग मान सकते हो, जिनका नाम है भाई लिरिडॉन क्रासनिकी, जो कि मलेशिया से बिलोंग करता है। उम्र है 29 साल। मेन पोजीशन है अटैकिंग मिडफील्ड। लास्ट टाइम एक खेल रहा था न्यूकास्टल जेट्स की तरफ से, ए लीग में लोन डील में गया था। उनका मेन टीम था भाई जोहर दारुल ताजिम और वहां से वो लोन डील में गया था न्यूकास्टल जेट्स में और वहां पर 9 अपीयरेंस किया और अब वो पूरी तरीके से ओडिशा एफसी में शिफ्ट होने जा रहा है। इसके अलावा भाई वो तुर्की में जाकर भी खेला है और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि भाई इन्होंने तीनों कंट्री को अपना योगदान दिया है। एक है भाई अल्बानिया के अंडर 21 टीम, उसके बाद कोसोवो को भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया है और अब मलेशिया की तरफ से ही खेल रहा है। तो तीनों कंट्री को इन्होंने अपना योगदान दिया है, यानी कि तीनों कंट्री की तरफ से इन्होंने खेला है अपने करियर में। बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है और इनको अब भाई ऑफिशियली अनाउंस करने जा रहा है ओडिशा एफसी। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है मुंबई सिटी एफसी की तरफ से। भाई मुंबई सिटी एफसी एक नया विदेशी खिलाड़ी को साइन करने जा रहा है, जिनका नाम है भाई कैसियो गैब्रियल। ब्राजील से बिलोंग करता है। उम्र है 29। मेन पोजीशन है अटैकिंग मिडफील्ड। लास्ट टाइम ए विलानोवा की तरफ से खेल रहा था और विलानोवा से वो लोन डील में आ रहा है। इस तरह का ही हमारे पास अपडेट है। लोन डील में मुंबई सिटी एफसी में शिफ्ट होगा एक सीजन के लिए। और इसके साथ साथ भाई मुंबई सिटी एफसी ने ऑलरेडी राहुल बेके को अपनी टीम में ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। 30 साल का एक राइट बैक है और इससे पहले बेंगलुरु एफसी के साथ खेल रहा था। 2017 में जुड़ा था बेंगलुरु एफसी के साथ। 2021 में उनका जर्नी खत्म हुआ। 70 अपीयरेंस से 70 अपीयरेंस से और 5 गोल भी है भाई बेंगलुरु एफसी की तरफ से राहुल बेके के। इसके अलावा पुणे सिटी, केरला ब्लास्टर्स एफसी और ईस्ट बंगाल की तरफ से भी राहुल बेके खेल चुका है और अब पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुका है। मुंबई सिटी एफसी में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ साइन हुआ है। 2023 तक जुड़ा रहेगा राहुल बेके मुंबई सिटी एफसी के साथ ही। और इसके साथ साथ मुंबई सिटी एफसी ने ऑफिशियली एक विदेशी खिलाड़ी को भाई रिलीज भी कर दिया है, जिनका नाम है भाई साई गॉर्डन। साई गॉर्डन अब भाई शिफ्ट हो चुका है ए लीग में। ए लीग के सेंट्रल कोस्ट मैरिनर्स में वो ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। जापान से बिलोंग करता है। उम्र है 24। मेन पोजीशन है अटैकिंग मिडफील्ड। मुंबई सिटी एफसी की तरफ से 19 अपीयरेंस किया था और 1 गोल भी लगाया था और अब वो मुंबई सिटी एफसी से निकल चुका है। मुंबई सिटी एफसी ने उनको ऑफिशियली थैंक यू कह दिया है। अब वो ए लीग में आपको नजर आएगा। ए लीग की टीम सेंट्रल कोस्ट माइनर्स के साथ उन्होंने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस तरह का ही अपडेट है और ऑफिशियल अपडेट है। तो इस वीडियो में भाई फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बाकी जितना भी अपडेट आया है वो सब कुछ कवर करके बताऊंगा। साथ साथ एटीके मोहन बागान का जो मैच होने वाला है एफसी कप में, उसके बारे में एक स्पेशल वीडियो वो भी मिल जाएगा आपको आज ही, तो उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए। फिलहाल के लिए जितना भी आईएसएल का ट्रांसफर अपडेट मुझे पता चला है, जितना भी निकल के आया है मैंने आपको बता दिया और आई लीग का कुछ ट्रांसफर अपडेट है वो मैं आपको नेक्स्ट एबिटॉक एपिसोड में कवर करके बताऊंगा। फिलहाल के लिए वीडियो को एंड करता हूं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए। अपने दोस्तों से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पता चले। और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं।